एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। अपने आंख, कान, नाक, दिमाग, बुद्धि को हम खोल के रखेंगे ताकि परमेश्वर के कलाम को सुनकर उस पर हम अध्ययन कर सकें और परमेश्वर से बहुत सारी बातों को आज हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के कलाम से आशीष पाते जब ये नाचीज सी चीज बोल रही होती है आपके सामने? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल के वचन से कितने लोगों ने आशीष प्राप्त करी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल का मैं बताता हूँ कि मैं पूरे दिन बहुत ज्यादा ऐसा व्यस्त रहा और उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा समय प्रेपरेशन का नहीं मिला, तो मैंने परमेश्वर से पूछा, मैं क्या मैं तेरे हवाले हूँ और जो वचन तू चाहता कि इन लोगों के साथ जिसके द्वारा बातचीत करी जाए उनके द्वारा तू सब लोगों से बातचीत कर। और मैं विश्वास करता कि वो फ्रूटफुल रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की ओर समर्पण कर देते हैं तो परमेश्वर इन शरीरों को इस्तेमाल कर कर एक दर्पण बना देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो उसका पहला और उसकी दूसरी आयत में यूं लिखा हुआ, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से आता। किसकी ओर से आता? अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से आता। बागे अदन से ही वो हमें अनंत जीवन देना चाहता था, लेकिन एक पाप के द्वारा वो अनंत जीवन हमारा रुक गया। लेकिन फिर परमेश्वर ने एक नई योजना बनाई कि प्रभु यीशु मसीह को नए ऐदनामे में हमारे लिए उस बड़ी कुर्बानी को देकर फिर दोबारा हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो अब जब हम उस पर विश्वास करते तो हमारे को अनंत जीवन देता। प्रेज द लॉर्ड, है ना। यूहन्ना 3:16 ना सबसे ज्यादा संसार में बोली गई आयत है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसको उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कौन सा जीवन? अनंत, है ना। हम दिन और रात जो यहाँ का जीवन है, जो कि 70 बरे या 80 बरे हैं, उसके लिए हम दिन और रात चिंता करते, है ना। लेकिन अनंत जीवन की चिंता हम बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन जो कलीसिया में आते उनको अनंत जीवन की चिंता होनी शुरू हो जाती, क्योंकि परमेश्वर उनके मन को ऐसे बदल देता। हम सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसे कलीसिया के साथ, ऐसे झुंड के साथ जोड़ा कि हम अनंत जीवन के बारे में सोच सकें। ऐसा नहीं कि हम मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद हमारा पता ही नहीं होगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक और जीवन है और वो है अनंत जीवन। जितने लोग उस पर विश्वास रखते उनको वो अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार देता। तो जो बेटे बेटियां हैं उनसे वायदा प्रभु यीशु मसीह क्या करके गया कि जहां पर मैं हूं वहां पे तुम भी हो सको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना गहरा प्यार वो हमसे करता है ना। और ये चाहता है कि यही प्यार हम दुनिया में उंडेलते जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के उस स्वर्गराज में जा सके। मेरे प्रियो, नरक दुष्ट और उसके स्वर्गदूतों के लिए बनाया गया था, लेकिन हमारे लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि आज्ञा ना मानने का स्वभाव दुष्ट ने लोगों के जीवन में भी पैदा कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, वो लोग भी नरक में जाते गए और परमेश्वर को वो नरक का दायरा बढ़ाना पड़ा। कितनी अचंभित और आश्चर्यजनक और भयभीत करने वाली बात है। जबकि होना क्या चाहिए था कि स्वर्ग में ही सभी लोग जाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौड़ा मार्ग चलना हर एक कोई चाहता है, लेकिन सकड़े मार्ग पर चलने वाले ये कुछ चंद लोग। प्रेज द लॉर्ड। कई बारी परमेश्वर बहुत बोझ देता कि परमेश्वर हम यहां पे आए और कितने लोगों को, कईयों को संतानों की आशीष दी, कईयों को चंगाइयां दी,
कईयों को रिहाइयां दी, कईयों को बहुत कुछ करा तूने, लेकिन वो लोग कहाँ हैं? और मैं कई बार रो रो के प्रार्थना करता। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज भी हम परमेश्वर के साथ जुड़ के उसके वचन को सुन पा रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारी चंगाई और रिहाई होगी तो स्वर्गराज में फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। आत्मिक तौर से जब हम नए हो जाएंगे और अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता परमेश्वर यीशु को बना लेंगे, तब हम स्वर्ग में जाएंगे। और लोग इजीली क्या सोचते, पास्टर जी फोन पे ही प्रार्थना कर दो। मैं क्या, फोन पे प्रार्थना करने से आपकी शारीरिक चंगाई तो हो जाएगी, लेकिन मैं एक ऐसा पादरी हूं जो कि आपकी आत्मिक चंगाई की पहले चिंता करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, है ना? क्योंकि शारीरिक चिंता तो शारीरिक चंगाई तो परमेश्वर देगा ही, लेकिन आत्मिक का क्या होगा, है ना? कहीं परमेश्वर ने आपको ये बीमारी इसलिए दी हो कि तू परमेश्वर के नजदीक आ जा, नजदीक आ जा, नजदीक आ जा। कई लोग जो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं ना, वो जो हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तब परमेश्वर को याद करते हैं। उनको तब परमेश्वर याद आता कि ऐसा भी कोई है, हमने सुना था कभी, और तब परमेश्वर के नजदीक आ जाते, है ना? इसलिए भले चंगे होते हुए ही हमने परमेश्वर के याद करते रहना है, ताकि हमें उस जगह में जाके ना याद करना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्रियो, आज आप कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर के लिए समय नहीं है, एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर के पास आपके लिए समय नहीं होगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। सचेत करता हूं आखिरी समयों पे, क्योंकि ये आखिरी समय आप पहुंचे हैं। मेरे प्रियो, हमें बहुत ज्यादा दृढ़ता के साथ एक दूसरे के साथ प्रार्थना और विनतियां करते हुए परमेश्वर के सामने आते रहना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अंत के समय में बहुत ज्यादा चिन्ह चमत्कार दिखाकर दुष्ट बहकाने की कोशिश करेगा, है ना? परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो आसमान से भी बहुत सारी चीजों को उतार देंगे ताकि आप लोगों का विश्वास उनकी तरफ बढ़ जाए। लेकिन जो परमेश्वर में दृढ़ हैं, वचन में दृढ़ हैं, उनको बहकाना मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए, मैं परमेश्वर में दृढ़ बनता जाऊंगा, मैं परमेश्वर में दृढ़ बनती जाऊंगी, मैं अंश अंश करके बढ़ता जाऊंगा, अंश करके बढ़ती जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। और ये अनंत काल का जो जीवन है ना, ये किसी मनुष्य ने नहीं आपसे वायदा करा, ये उस परमेश्वर ने वायदा करा है जो कि कभी झूठ नहीं बोलता। आमीन, हालेलुया। जिसका कहा कोई टाल नहीं सकता, जिसका बंद किया कोई खोल नहीं सकता, और जिसका खोला कोई बंद नहीं किया कर सकता। ये उस परमेश्वर की वाणी है। वो आपको क्या देना चाहता? वो अनंत काल का जीवन देना चाहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी आयत में, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। प्रेज द लॉर्ड। उद्धारकर्ता के द्वारा हमारे बीच में जो वचन सौंपा गया है, उसका पूर्ण रीति से हम फायदा उठाएं, है ना? पूर्ण रीति से हम उसका फायदा उठाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसकी 6 से 9 आयत तक उन लोगों के लिए लिखा गया है जो कि परमेश्वर में अगुआ बनने चाहते हैं या परमेश्वर का कोई कार्य करना चाहते हैं। उनके लिए क्या लिखा है? बहुत ज्यादा कीमती शब्द हैं जो कि परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए आपको कलीसिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमेशा आप परमेश्वर की कलीसिया के साथ रहकर भी परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिस तोड़े में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता, उसमें आप बहुतायत से इस्तेमाल हो। परमेश्वर ने मुझे ये मन दिया कि जिस हिसाब से जिसको जो जो तोड़ा दिया है, उस हिसाब से उनको इंकरेज करके आगे बढ़ा सकूं, है ना? तो ऐसा नहीं कि आपके तोड़े को दबा दिया जाएगा, है ना? आपके तोड़े को उभारा जाएगा और बढ़ा जाएगा और तराशा जाएगा, ताकि आप परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
मैं इसलिए तुझे क्रेत में छोड़ आया कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, है ना। अब छठी आयत में जाएंगे हम। तो जो हम प्राचीन, जो परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं, कुछ भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उनको कैसा होना चाहिए? जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो। प्रेज लॉर्ड। एक पत्नी के पति और बच्चे कैसे? विश्वासी, है ना। कई लोग खुद तो बहुत ज्यादा विश्वासी हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। क्या हमारी जो नई नस्ल है वो परमेश्वर के अनुसार चलना सीख रही है? क्या उसके डर और भय में चलना सीख रही है? मेरे प्रियो, बहुत से लोग, उनका नवा ट्रेंड चल पड़ा है। वो क्या कहते हैं, जिस चर्च में संडे स्कूल है वहां पे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पे नहीं होता वो कहते हैं कि हम बच्चों को घर पे छोड़ आए हैं। किस लिए? कि नहीं तो वो हमें डिस्टर्ब ही करेंगे। उन्हें क्या समझ लगना वचन में से? उन्हें तो क्या ही समझ लगेगा, इसलिए हम उन्हें घर ही छोड़ आए। मेरे प्रियो, घर छोड़ते छोड़ते ना वो बच्चे ऐसे हो गए कि अब उनको परमेश्वर नहीं पसंद है। उनको घर पे बैठे जो चीजें देख रहे थे ना, वही पसंद आने लग गया। अब आपके बच्चे आपके साथ अगर आए हैं, हो सकता है उनको बहुत सारी बातें नहीं समझ लग रही, लेकिन कुछ तो बात समझ के जाएंगे। और कुछ नहीं तो परमेश्वर के भवन में बैठना कैसे है ये तो सीख के जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बीवी को चर्च में लाना ना छोड़ें। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। 2 या 3 व्यक्ति जब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तब वो बात आपके जीवन में भी पूरी हो जाएगी। प्रेज लॉर्ड, है ना। आप और आपकी बीवी और आपका बच्चा कितने हो गए? 2 या 3 हो गए ना। तो जिस बात को मेरे पिता से, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मांगोगे, मैं अपने पिता से कह दूंगा कि वो पूरी कर दे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और दुष्ट बहुत कोशिश करेगा कि आप 2 या 3 एक मन के ना हो। ये मिनिमम योग्यता है। और दुष्ट कोशिश करेगा कि इतने भी लोग एक मन के ना हो, क्योंकि अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो गया तो परमेश्वर की वचन के अनुसार वो दुआ सुन ली जाएगी और उसका उत्तर आ जाएगा और आप निरंकुश से अंकुश हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करें तो अगर हमारे बच्चे से, हमारी पत्नी से कई विषयों पे अगर हमारी नहीं बनती है तो ये भी प्रार्थना करें अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, है ना, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में कि परमेश्वर हमें एक मन कर, परमेश्वर हमें एक मन कर, परमेश्वर हमें एक मन कर। और जब एक मन हो जाएंगे तो आपके जीवन में कार्य होने शुरू हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के लिए कारण निर्दोष होना चाहिए, ना ही हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। नीच कमाई का लोभी नहीं होना है, पियक्कड़ भी नहीं होना है, क्रोधी भी नहीं होना है। और ये सारी विशेषताएं जब हमारे में आ जाएंगी तब परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी विशेषताएं जब हमारे बीच में आ जाएंगी तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हम बहुत सी मर्तबा उल्टा चलते, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर। परमेश्वर नहीं करता। इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें जब तक रहेंगी परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करने। परमेश्वर अपनी कलीसिया के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस है। वो नहीं चाहता कोई क्रोधी, कोई पियक्कड़, कोई ऐसा काम करने वाला परमेश्वर का अगुवा होकर खड़ा हो जाए और फिर कलीसिया को ठोकरे लगे। परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए बहुत बहुत सीरियस है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगली आयत पढ़ें। 8। हाँ। पर अतिथि सत्कार करने वाला भलाई का, अतिथि सत्कार करने वाला यानी कि जो उनके घर में आते हैं उनका सत्कार करने वाला,
है ना। परमेश्वर के लोग ऐसे होंगे, अगर परमेश्वर के लोगों के घर पे जाया जाए और वो केवल संडे के दिन प्रचार करना ही जानते हैं और बाकी दिन आप उनके घर पे जाएं तो वो आपका कोई सत्कार ना करें तो आप संडे को चर्च में नहीं आओगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये है, ऐसा भी है कि उनके भी बहुत से काम होंगे, है ना, लेकिन वो भी बहुत ही हिसाब से बताए जा सकते हैं, है ना, कि भाई मेरे बहन आप इस समय पे आइए ताकि मैं आपको अच्छी रीति से अटेंड कर सकूं, है ना, अच्छी रीति से आपके साथ बैठ के बातचीत कर सकूं, है ना। तो अतिथि सत्कार बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे प्यार से जिंदगियां बदलेंगी, है ना। मैं बहुत सी मरतबा कहता कि हर कोई बाइबल लेके नहीं घूम रहा है, लेकिन हमारा जीवन एक खुली किताब है, जो हमारे स्वभाव से, हमारे चाल चलन से, हमारी बातचीत से लोग फिर पूछेंगे तू किस परमेश्वर की तू उपासना करता है। और फिर वो सही समय होगा कि वो उपजाऊ भूमि बन चुकी है जिसमें बीज डाला जाएगा तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम खुली किताब होकर नजर नहीं आ रहे तो लोगों का जीवन बदलना बहुत मुश्किल होगा। मेरे प्रियो, बहुत अच्छा प्रचार ना जो थियोलॉजी पढ़ते हैं, बीटीएच करते हैं, एमटीएच करते हैं, वो बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जीवन वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारा जीवन नहीं बदला होगा तो हमारी बीटीएच एमटीएच का कोई भी फायदा नहीं होगा, है ना। वो पढ़ाई लिखाई एक और नॉर्मल किताबों की तरह होगा कि हमें बहुत अच्छा बोलना आ गया है, बहुत सारी गहराइयां पता लग गई हैं, हमें पता लग गया है कि प्रेरितों की काम की पुस्तक किसने लिखी थी, किस सन में लिखी थी, लेकिन उसमें जो है वो पता ही नहीं कि किस लिए लिखी वो पुस्तक, क्या परमेश्वर मुझे बताना चाहता है उसके बीच में से, वो पता ही नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पता नहीं होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, वो नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन उससे हमारा स्वभाव बदलता जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। प्रेज द लॉर्ड। आगे, और वो विश्वास योग्य वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। प्रेज द लॉर्ड। जो खरी शिक्षा से वचन देता वो विरोधियों के मुंह को बंद करने का परमेश्वर उसको सामर्थ्य दे देता। कई लोग हैं जो हर जगह झुकना जानते, है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई मैंने एक अचानक से एक ऐसी जगह वीडियो देखी कि परमेश्वर के कोई अच्छे लोग जो कि बाकी जगह पे भी झुक रहे हैं, है ना, बाकी जगह पे भी झुक रहे हैं, है ना। गंगा गया तो गंगा राम, चर्च गया तो फिलिप, टाइटस, मैथ्यू बन जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कि दिलों को परखने वाला परमेश्वर है, जो कि उस बात को भी जानता जो कि किसी को भी नहीं पता, उसको क्यों बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम चाहकर भी ऐसा ना करें, क्योंकि वो बड़ा दंड है। फिर जो ना जानते हुए कर रहा है उसके लिए दंड तो है, लेकिन वो उतना ज्यादा वो नहीं है ना। लेकिन जो जानते हुए भी कर रहा है उसको तो परमेश्वर पूरी वीडियो दिखाएगा कि तुझे इतनी बार तुझे ये बात बताई गई, तू फिर भी नहीं सुधरा, तू फिर भी अपने आप को नहीं बदला, है ना। तो क्या बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आगे, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, ये बहुत ज्यादा डेंजरस बात परमेश्वर के दास ने लिख दी है। अनुचित बातों को कह कर घरों के घर बिगाड़ देते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो बातें परमेश्वर ने उनसे नहीं कही, वो भी ऐसी बात कहकर कि ये परमेश्वर ने कही है उनके सामने रख देंगे, तो हम तो यही सोच के मान के चलने लग जाएंगे ना। उससे क्या होगा? क्योंकि उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं है, तो घर बिगड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और कहेंगे मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं प्रॉफिट हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सतर्क रहिए। और परमेश्वर का वचन कहता कि हर एक आत्मा को परखो, जो अच्छा लगे उसी को ग्रहण करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा लगे ये नहीं कि अपने आप से अच्छा, जो वचन के अनुसार अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। वचन के अनुसार परख के हमने उस चीज को ही ग्रहण करना है जो कि परमेश्वर के अनुसार अच्छा है और ग्रहण योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आगे उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है, कृति लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वह विश्वास में पक्के हो जाएं और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी। परमेश्वर का वचन मुझे कहता कि सतर्क करने के लिए तो मुझे सतर्क करना पड़ेगा। मैं दूध पिलाते हुए हमेशा नहीं रख सकता, दूध पिलाते हुए नहीं हमेशा रख सकता, है ना। जहां पे परमेश्वर ने बोला कि इनको उचित आहार, ठोस आहार भी खिलाओ, तो ठोस आहार भी खिलाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। है ना। जहां पे ऐसी बातें हो रही हैं, तो मैं कान की खुजली के लिए, जो कानों को अच्छा लगे, तुम्हारी ब्रेजा गाड़ी आ रही है, अमेरिका का वीजा लग रहा है यीशु मसीह के नाम से, बाद में बंदा क्या चले गया, नरक में चले गया, क्या ही फायदा हुआ। हर एक वो बात जो कि परमेश्वर के कलाम से हमें दूर कर दे, क्या वो बात अच्छी है कि बुरी है? तो अगर ब्रेजा कार हो, वो गाड़ी हो, वो बंगला हो, वो अमेरिका का वीजा हो, तो वो अच्छा है क्या बुरा है? बुरा है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को ये बोल दिया गया कि आपका बाहर का वीजा लग जाएगा, और यहां पे जब तक रहते थे शायद किसी कलीसिया में वो चले जाया करते थे। अब बाहर जाके वो बिल्कुल बिंदास हो गए, पैसे की कमी नहीं, और वो परमेश्वर से भी दूर हो गए। क्या परमेश्वर इसलिए वीजा लगवाया था? हाँ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें सतर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है, ये हम अपने आप से प्रायोरिटाइज करें, है ना। एक समय पे मैं अपनी गवाही देता हूं, एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में मैं गया, और लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे अच्छे व्यक्ति आए थे, और बहुत अच्छी टीचिंग्स भी उन्होंने दी ना। बाइबल उनके लिए ऐसे थी जैसे पानी की तरह, उनको आयतों का रेफरेंस, जैसे हम कल प्रार्थना कर रहे थे, उनको कोई ऐसे, वो एकदम से उनके माइंड में हर चीज में ऐसे वो बताने वाले व्यक्ति, है ना। लेकिन जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे, उन्होंने देखा कि मैं अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा हूं और मैं अच्छे सवाल जवाब जो वक्ता है उनके साथ कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे ये कोर्स, ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। वो मेरे पास आए और कहते कि हम आपको जब एंड होएगा ना, ये क्लासेस एंड होएगी, तो आपको थोड़ा सा समय देंगे, आपने कुछ बोलना है, अपनी ट्रेनिंग के बारे में बोलना है। तो ट्रेनिंग के बारे में जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन जब वो ट्रेनिंग खत्म हो गई, तो शाम को जो ऑर्गेनाइजर थे, वो हमारा फ्रेंड जैसा हो गया था, तो उनके साथ हम जब चाय पे बैठे, तो कहते हैं कि आपने, जिस व्यक्ति ने ये ऑर्गेनाइज करा था, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज करा था, उसके लिए तो आप कुछ भी नहीं बोले, उसके लिए भी आपको उनके लिए बोलना चाहिए था, बाकी बातें तो सभी बोल सकते हैं। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा मेरे को तो जो परमेश्वर ने सिखाया मैं तो वो बोलूंगा। कहते आपको पता है कि अगर आप अच्छा बोलते तो आपका बाहर का वीजा भी लग जाता, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है।
मैं क्या, मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूँ ना, आप एक देश का वीजा बोल रहे हो ना, वो सारी पृथ्वी को लाके मेरे हाथ में ऐसे खड़ा कर देगा। Praise the Lord। Praise the Lord। हंसने लगे, कहते कैसा व्यक्ति है, मैं क्या ऐसा ही हूँ मैं। Praise the Lord। हालेलुया। आप एक अमेरिका की बात कर रहे हो, परमेश्वर जिस दिन चाहेगा वो पूरे विश्व को लाके ऐसे कर देगा कि साइमन तूने इस दिन यहाँ जाना, इस दिन यहाँ जाना, इस दिन यहाँ जाना। क्या उसको हम रोक लेंगे? आप एक चीज की मुझे प्रशंसा करने के लिए कह रहे हो जिसमें परमेश्वर की प्रशंसा नहीं हो रही है। मैं तो अपने परमेश्वर की प्रशंसा करके खुश हूं। जो चीजें सीखी वो बहुत अच्छी थी, उसमें से जो मुझे ग्रहण योग्य लगी वो मैंने ग्रहण करके उस बारे में बताया कि परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें मुझे सिखा दी। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार करूं कि परमेश्वर का करूं। प्रेज द लॉर्ड। ये हल्का सा एग्जांपल दिया। कई बार हमारे लीडरशिप में भी ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं, है ना, ऐसे चैलेंज आ जाते हैं और हमें चुनना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता कि हम क्या चुनाव करें, है ना। कई लोग अमेरिका का वीजा चूज कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता कि उसने ये अनुग्रह किया कि हम वहां पे भी परमेश्वर को ही चुन पाते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आशीषित हुए आज? क्या हम आशीषित हुए? हम अपने कदमों को परमेश्वर की ओर बढ़ाने से कदापि ना रोकेंगे, है ना, कभी भी ना रोकेंगे। चाहे आंधी आए, तूफान आए, उपद्रव आए, कुछ भी आए, है ना। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ कि कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी, ना। मैं बहुत बार इस वचन को बोलता, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना नंगाई, ना उपद्रव, ये कोई भी चीजें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करे। और मेरे प्रियो, इसी के विषय में आपने एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते रहना है ना। मैं ऐसा क्यों बना? बहुत सी प्रार्थनाएं करी होंगी किसी ने, है ना, इसी वजह से मैं ऐसा हो पाया। और अभी और भी परमेश्वर आगे लेके जाना चाहता हूं, उसके लिए भी प्रार्थनाओं की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उस दिन आए थे जिस दिन पास्टर डेविड की हमने बाहर मीटिंग रखी थी? आंटी थे सिर्फ, और मैंने एक गवाही वहां पे दी थी। वो जो पास्टर साहब आए थे वो काफी अभिषेक परमेश्वर के दास थे, और फोन पे ही परमेश्वर का ऐसा उन पे अभिषेक था कि वो सारी अगला पिछली सारी बातों को बता देते थे। तो जब मेरे से फोन पे बात हुई तो पहला एक शब्द ये कहते कहते मैं बाइबल से अलग तेरे साथ बातचीत नहीं कर सकता। मैं क्या, अच्छा जी बताइए। मैं क्या, कहते कि आप किस विषय के लिए आप प्रार्थना कराना चाहते हैं? मैंने कहा परमेश्वर के गहरे अभिषेक के लिए, और गहरे अभिषेक के लिए। कहते कि मेरा बैकग्राउंड पूछा, फिर मैंने उनको बताया कि मेरे नाना पास्टर फिरोज मसीह डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में सेवकाई करा करते थे चर्च ऑफ गॉड के साथ। और मैं क्या, मेरा काम ये होता था कि जो भी सेवक लोग आते थे ना, जैसे कार्तिक है वैसा हुआ करता था, तो उनके लिए मैं फटाफट से जाके ना, स्टोव होता था, स्टोव जला के उनको चाय बनाता था। जब वो पास्टर लोग जाते थे, कहते थे ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, ये बच्चा परमेश्वर इसको बहुत ज्यादा आगे देगा। तो उसने क्या बोला पता क्या बोला? क्या जिस अभिषेक की आप सोच रहे हो ना आपको मिल जाए, आपके पास परमेश्वर ने पहले दिया हुआ है। कहता है मैं पहले ही सोच रहा है कि ये व्यक्ति जो बात मांग रहा है, परमेश्वर ने तो ये इस्तेमाल नहीं कर रहा है उसको, लेकिन परमेश्वर ने तो इसके जीवन में पहले से वो चीज भरी हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और फिर उन्होंने क्या बोला कि आपको पता है कि आपकी प्रार्थनाओं अगर आप फोन पे भी कर दो तो परमेश्वर चंगाइयां दे देगा। अगर आप कहते मैसेज भी लिख के भेज दो तो परमेश्वर उसके द्वारा भी काम करने वाला परमेश्वर है। और फिर उस कॉल के बाद मैं 1 घंटे तक रोता रहा। पता किस बारे में? क्योंकि मुझे पता था कि किस किस के जीवन में परमेश्वर ने मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा ऐसे अलग अलग लोगों के जीवन में कार्य करे थे। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम भूल जाते कि परमेश्वर ने आपको किस अभिषेक से उतारा है ना। तो मैं ये बताना चाहता था कि उनकी दुआएं, है ना, मैं दुआ से बात शुरू करी कि वो दुआएं देकर गए मुझे,
तो मेरे नाना नानी भी बहुत, क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ बचपन में हो गई थी, तो मेरा नाना नानी बहुत प्रार्थनाएं करते रहे होंगे, है ना, ये बच्चे को परमेश्वर आगे लेके जाए, ये परमेश्वर बच्चे को परमेश्वर आगे बढ़ाए, है ना। और दास जो आते थे ना, जिनके लिए मैं चाय बनाया करता था, वो क्या करते थे कि परमेश्वर इसको आगे लेके जाए, इसको आगे बढ़ाए, इसको आगे बढ़ाए, है ना। वो दुआएं हैं जिस वजह से मैं आप लोगों के सामने आज खड़ा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए दुआ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रार्थनाएं करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कई विषय हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता कि जिस दिन ये दोनों अपने बच्चों के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे, वो दोनों बच्चे ना एक हफ्ते में, एक महीने में चर्च में आ जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हमें जानना क्या है कि प्रायोरिटी क्या है, महत्वपूर्ण कौन सी चीज है, ये जानना जरूरी है। जब आप ये जान जाएंगे कि महत्वपूर्ण मेरे बच्चों के लिए आज के दिन कहीं और रहना जरूरी है या चर्च में आना जरूरी है, और उस महत्वपूर्णता को लेके जब आप फास्टिंग प्रेयर करना शुरू कर देंगे तो उनके जीवन बदलते जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं पूछूं कि कौन माँ बाप चाहता कि उसका बच्चा नरक में चल जाए, तो किसी का भी हाथ नहीं खड़ा होगा। बताइए कौन चाहता? कौन माँ बाप चाहता कि उनके बच्चे नरक में जाएं? अब दूसरा सवाल ये पूछूंगा कि कौन माँ बाप इस विषय के लिए प्रार्थना करता कि वो सही राह में आए, जिससे वो परमेश्वर के स्वर्ग राज की प्राप्ति कर पाएंगे? तो कितने लोग प्रार्थना करते प्रार्थना? हाथ ऐसे नहीं खड़े करने, क्योंकि अगर प्रार्थना करते होंगे तो आपके बच्चे चर्च में होंगे। परमेश्वर रिजल्ट ना दे ऐसा नहीं हो सकता। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप उपवास के साथ, प्रार्थनाओं के साथ ये विषय को ठान लेंगे कि परमेश्वर मेरे बच्चों को बदल, मेरे बच्चों को बदल, मेरे बच्चों को बदल, तो वो चर्च में होंगे, वो परमेश्वर की नजदीकी में होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है ये, है ना। सोचिए कि आप जो चर्च में आते हैं, आप परमेश्वर के राज में वहां पे जाके देख रहे हो, मेरा बच्चा हुआ करता था ना, हालांकि वहां पे ना माँ होगा, ना बाप होगा, ना पति होगा, ना पत्नी होगा, सब अलग अलग होंगे, तब भी हमें कुछ तो माइंड में लगेगा कि हाँ भी मेरा बच्चा दुनिया में जो था, क्या वो भी है यहाँ पे? और जब नहीं होगा तो दुख तो होगा, है ना। फिर जैसे एक अमीर व्यक्ति मरा और एक लाजर मरा, उस तरह से आप कहेंगे परमेश्वर को कि किसी ना किसी को उसके पास भेजो, वो नरक में ना चले जाए, तो परमेश्वर आपको फिर वही जवाब देगा जो कि लाजर के समय पे उसको दिया। क्या दिया? कि तेरे भाइयों के लिए दुनिया में ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अलग अलग समयों पर उनके तक वचन पहुंचा रहे हैं। जब वो उनकी नहीं मानते, तो जब मैं वहां से भेज दूंगा तो कैसे मानेंगे? प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम प्रार्थना करते रहें, उनके लिए प्रार्थनाएं करते रहें। उनके सबसे बड़ा उपहार ना, अगर हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए ना, कम से कम ये जरूर कर दें कि हम उनके लिए स्वर्गराज का रास्ता उनके लिए तैयार कर दें, चर्च का रास्ता खोल दें उनके लिए, परमेश्वर के नजदीकी का रास्ता उनके लिए खोल दें। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी लोग।